जय हिंद। आज का क्लास है क्लास 10th का टॉपिक जिसका नाम समांतर श्रेणी आज चालू होने जा रहा है। देखिएगा ध्यान से, सुनिएगा। समांतर श्रेणी इंग्लिश में इसको बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। शॉर्ट नाम में इसको जानते हैं एपी। एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। सबसे पहले अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जानेंगे कैसे। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यह क्रम बाय क्रम को दर्शाता है, क्रम बाय क्रम, और जिसके क्रम में अंतर जो समान होता है, ठीक ना, जिसके अंतर जो है समान होता है। बताया जाता है आर्यभट्ट प्रथम जो थे उनके उनके समय में मतलब कि इनको इस मैथ को लाया गया था, ठीक ना। ये लगभग 5वीं शताब्दी 5वीं चल रही थी, उस समय की बात है। इसे प्रतिपादन किया गया। देखिए, समांतर श्रेणी का मतलब होता है कि समान अंतर से क्रम अंक या संख्या को आगे बढ़ाइए। जैसे घर में सीढ़ी बनाते हैं, मिस्त्री सीढ़ी बनाते हैं, तो यदि फर्स्ट सीढ़ी हो गया 6 इंच की हाइट पर, तो अगला भी 6 इंच की हाइट पर, उसके बाद वाले 6 इंच की हाइट पर, 6 इंच की हाइट पर, 6 इंच की हाइट पर। जो ये 6 इंच जो है ना, सभी में 6 इंच रहेगा। यानी कि एक क्रम बाय क्रम जो क्रम में जाता है उसी को हम समांतर श्रेणी कहते हैं, है ना। समांतर मतलब समान अंतर में जो संख्या आगे बढ़ता है उसी संख्या को समांतर श्रेणी कहते हैं। इंग्लिश में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। अर्थमेटिक्स प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक्स प्रोग्रेशन की बात करते हैं तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन 2 प्रकार के होते हैं। एक प्रोग्रेशन फाइनाइट बोलते हैं, FINIT, फाइनाइट एपी हो गया, और एक होता है इनफाइनाइट एपी। इनफाइनाइट एपी हो गया, इनफाइनाइट एपी हो गया। फाइनाइट एपी को हिंदी में परिमित बोलते हैं। परिमित। परिमित समांतर श्रेणी बोलते हैं, समांतर श्रेणी बोलते हैं। और इनफाइनाइट को अपरिमित। अपरिमित समांतर श्रेणी। दो होते हैं, एक का नाम फाइनाइट और एक का नाम इनफाइनाइट। फाइनाइट एपी का मतलब होता है परिमित समांतर श्रेणी, और इनफाइनाइट एपी का मतलब होता है अपरिमित समांतर श्रेणी। अब देखिए कि जब हम क्रम बाय क्रम में जाते हैं तो जिसका क्रम, जैसे हम जाएंगे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 डॉट इनफाइनाइट, जहाँ तक आप जा सकते हैं, कोई अंतर पड़ने वाला नहीं है। लेकिन इसमें 2 तरह के, एक है कि 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 यहाँ तक जाकर रुक गए। इसका मतलब है कि अब आगे नहीं, बस 18 तक को लास्ट हो गया। और एक होगा 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 या 18 के बाद डॉट 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 दे देते हैं। तो इसका मतलब कि और भी आगे तक जाएगा, है ना। इसमें 2 तरह के आ गया। समांतर श्रेणी 2 प्रकार से आ गया। एक हो गया जिसका अंतिम पद पता चल गया, और एक ऐसा हुआ जिसका अंतिम पद पता नहीं चला। जिसका अंतिम पद पता चल गया वो फाइनाइट एपी, और जिसका अंतिम पद पता नहीं चला वो इनफाइनाइट एपी। जैसे में एग्जांपल देख लेते हैं, तो देखते हैं एग्जांपल में मान लेते हैं 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 बस हो गया तक। आज इसमें आते हैं, वही लेते हैं 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15,
अब ना कुछ है तो आगे चल जाएंगे लेकर के डॉट 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 डॉट। दोनों सेंटेंस में अंतर है। इसमें है कि आप 15 तक ही आकर रुक गया, अब हम इससे आगे नहीं जा सकते हैं। और इसमें है कि 15 तक रुका नहीं है, वो लिखा गया है 15 तक, लेकिन ये और भी आगे की ओर चले जाएंगे, ठीक ना। अब कितना जाएंगे इसका कोई लिमिट नहीं है, अनंत होता है, अनंत तक कहीं तक जा सकता है, ठीक ना। तो जिस एपी का अंतिम पद होता है उसको हम फाइनाइट या परिमित एपी कहते हैं, और जिस पद का, जिस समांतर श्रेणी का अंतिम पद नहीं होता है उसे अपरिमित इनफाइनाइट बोलते हैं, है ना। अभी आपसे सवाल करते हैं, जैसे क्वेश्चन रहेगा 5, 10, 15, 20, 25, 30 डाटा etc जा रहा है। आप बताते हैं अब इसमें कौन परिमित है और कौन अपरिमित है, ठीक ना। अब सबसे पहले देखा जाएगा कि इसमें ये परिमित है कि अपरिमित है। तो परिमित और अपरिमित देखने के लिए सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि एपी में है कि नहीं है, यानी एपी में आने के लिए सभी का अंतर समान होना चाहिए। अब इसमें देखते हैं कि 5, 10, 15, 20, 25, 30 डॉट एक्सेट्रा जहाँ तक गया है। अब इनके बीच का अंतर कितना है? 5 है। इनके बीच का भी अंतर 5 है, इनके बीच का अंतर भी 5 है। सभी का अंतर क्या है? 5 है। लगभग सबका अंतर 5 है, अतः यह समांतर श्रेणी में है। अब समांतर श्रेणी में है तो समांतर श्रेणी में दो भाग, एक होता है परिमित और एक होता है अपरिमित। तो वो दो भाग में से कौन सा भाग है? तो ये अपरिमित भाग है। कौन सा भाग है? अपरिमित भाग है। अब हम आते हैं इसमें, देखते हैं 5 का अंतर है, 6 का अंतर है, 4 का अंतर है, 5 का अंतर है, 5 का अंतर है। ये बाबा सबसे पहले ध्यान देना है कि आप इसको देखें और आप उसको देखें। सबसे पहले देखेंगे कि समांतर श्रेणी में है कि नहीं। तो देखा गया तो यहाँ 5 का अंतर है, लेकिन यहाँ कितना का अंतर हो गया? 6 का। अब 6 का अंतर समांतर श्रेणी कहता है कि हमको अंतर समान होना चाहिए, और यहाँ समान नहीं है, अतः यह एपी में ही नहीं है। जब एपी में नहीं है, जब बाबूजी जी के शादी न हुआ तब बाल बच्चा कहाँ से आ होगा? नहीं। जब इसका ही आगे नहीं प्रोसेस है, इसमें ही नहीं आया है, तो इसमें आने का कहाँ से तात्पर्य बनता है? बाप के ब्याह नहीं होगा, अब पोता हो जाएगा उसको जी? बताइए, पहले बेटा उसका जन्म लेगा, और बाद में बेटा का शादी होगा, तो आगे चल के फिर उसका वंश बढ़ेगा। बाबूजी के शादी नहीं हुआ, समांतर श्रेणी में खुद नहीं है। जब समांतर श्रेणी में खुद नहीं है तो भाई आप समांतर में नहीं है, तो यहाँ तो पहुँचने में बहुत टाइम लगेगा। टाइम का ये नहीं है तो फेंका गया। तो सिर्फ एक संख्या है, अंक है, बोल सकते हैं, ऐसा बोल सकते हैं, लेकिन आपको हम समांतर श्रेणी नहीं बोल सकते हैं। हाँ, यदि यहाँ पे हम 15 कर देते हैं तो अब देखिए 5 का अंतर भी हो गया, 5 का अंतर भी होता है, 5 का अंतर भी होता है, हो गया। और इसका अंतिम पद भी हो गया। अब देखिए, अब ये 5 का अंतर हो गया, इसका मतलब कि 5 का अंतर सभी में है, तो सबसे पहले समांतर श्रेणी में हो जाएगा। अब देखते हैं कि इसका अंतिम पद है कि नहीं। तो इसका अंतिम पद है, कितना है? 30 है। जब इसका अंतिम पद 30 है तो कहे हैं अभी जस्ट है कि समांतर श्रेणी में वैसा श्रेणी जिसका अंतिम पद होता है उसको हम परिमित एपी कहते हैं। अतः यह परिमित एपी का उदाहरण है और यह अपरिमित एपी का उदाहरण है। समझ गए हैं?
अब आते हैं बाबू इसी में टर्म ऑफ नंबर। टर्म ऑफ नंबर जिसको टीएन के नाम से जानते हैं, है ना। अब हम देखिए इसी को हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो जैसे हम यहाँ आते हैं 5, 10, 15, 20, 25 एक्सेट्रा, जहाँ तक जाना है तो जाइए। अपरिमित एपी हो गया, ये क्या हो गया, अपरिमित हो गया। अब इसकी बात करते हैं तो इसका प्रथम पद कितना होगा, द्वितीय पद कितना होगा, तृतीय पद कितना होगा, चतुर्थ पद कितना होगा, ये आपको अपने से निकालना होगा। निकालिए। जो पहले आ गया प्रथम पद, जो दूसरा में आया दूसरा पद, तीसरा में आया तीसरा पद, चौथा में आया चौथा, जहाँ तक जाएगा वो सब उसका अपना पद है। जहाँ तक जाएगा उसका अपना पद है। तो सब क्या हो गए, पद हो गया। तो पद ये हो गया A1 हो गया, ये क्या हो गया, A2 हो गया, यहाँ क्या हो गया, A3 हो गया, A4 हो गया, A5 हो गया। जहाँ तक रहता अपना AN के रूप में जाता रहता है ना। जहाँ तक जा रहा है जितना 5 गो 6 गो 7 गो 8 गो 20 गो 50 गो लाख 2 लाख 10 लाख 50 लाख करोड़ जितना लेके जाना, लेके आप जा सकते हैं क्योंकि इसका कोई अंतिम पद नहीं है। अब बताइए, ये तो एपी में हो गया, एपी के अपरिमित एपी हो गया। अब देखिए इनके बीच का अंतर कितना है, 5। इसके बीच का अंतर कितना है, यहाँ भी 5, यहाँ भी 5 हो गया। इसका मतलब कि यदि अंतर मतलब डिफरेंट बोलेंगे इंग्लिश में क्या बोल सकते हैं, इसको डिफरेंट बोलेंगे। अब डिफरेंट बोलेंगे, कौन सा डिफरेंट है, दोनों के बीच में है, दोनों के बीच में। तो दोनों के बीच में, फिर इन दोनों के बीच में, फिर इन दोनों के बीच में, फिर इन दोनों के बीच में आएंगे। तो बोले हैं कि जो दो के बीच में रहे तो बोलते हैं कॉमन, इंग्लिश में उभयनिष्ठ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कॉमन बोलते हैं, उभयनिष्ठ बोलते हैं। तो आप देखिए यदि हम यहाँ की बात करेंगे तो 10 में से 5 को घटाएंगे तो भी 5 आएगा। 15 में से 10 को घटाएंगे तो भी 5 आएगा। 20 में से 15 को घटाएंगे तो 5 आएगा। यहाँ 25 में से 20 को घटाएंगे तो भी 5 आएगा। इसका मतलब कि जब भी हम कॉमन डिफरेंट निकालते हैं, कॉमन डिफरेंट समझे, कॉमन डिफरेंट मतलब दोनों में कॉमन वो चीज होना चाहिए। कॉमन डिफरेंट मतलब कॉमन डिफरेंट दोनों में कॉमन होना चाहिए। कॉमन मतलब दोनों में आना चाहिए, ठीक ना। तो दोनों में कॉमन कौन है, 5। दोनों में कॉमन कौन है, 5। यहाँ जहाँ जाइए तो मानते हैं यहाँ से निकालना चाहते हैं तो भाई आप यहाँ से निकालिए तो खानिए दोनों के पास आइए, या इसके बाद वाला रहेगा उसके पास आइए, इसके पहले वाला उसके पास आइए। अब यहाँ ना है तो यहाँ जाएंगे नहीं, यहाँ का अंतर देखिए 10 का हो जाता है। तो भाई हम यदि हम यहाँ बढ़ते हैं, यदि हम यहाँ आते हैं तो इसको A1 बोलेंगे और इसको A2 बोलेंगे। यदि हम यहाँ की बात करेंगे तो इसको A1 बोलेंगे, ये A2 हो जाएगा। यदि हम यहाँ की बात करेंगे तो A1 ये हो जाएगा, A2 ये हो जाएगा। A1 इसको लेते हैं तो A2 ये हो जाएगा। समझ रहे बात को। कहने का मतलब है कि आप जहाँ पे उठा दीजिएगा उसके पहले वाले A1 हो जाएगा, उसके बाद वाले A2 हो जाएगा। यानी कि आप A2 में से A1 को घटाइएगा कि A1 में से A2 को, A1 में से A2 को यदि घटाते हैं तो माइनस में 5 आता है। कितना आता माइनस में, तो भाई माइनस में 5 माइनस के डिफरेंट है। तो जब भी घटेगा तो A2 में से A1 घटेगा ना। तो हम लिख सकते हैं इसको इस प्रकार से कि कॉमन डिफरेंट, जिसको CD लिख देते हैं। कॉमन स्पेलिंग बोलिएगा, हमको इंग्लिश ना कॉमन डिफरेंट बोलिएगा, DIFF डिफरेंस, ऐसे जो हो समझ लीजिएगा। हम इंग्लिश में आता हूँ उतना। कॉमन डिफरेंस इसको बोलते हैं CD। क्या होता है, CD। कॉमन से आ गया C और डिफरेंस से आ गया D। अरे बाबा लिख सकते हैं इसको कॉमन डिफरेंस को कि A2 माइनस A1 लिख सकते हैं। कैसे दादा, देखिए मान लेते हैं कि 1 हो गया,
5 हो गया, 9 हो गया, 13 हो गया, 17 हो गया, एटसेट्रा जो भी हो गया। कोई दिक्कत? अब देखिए हम यहाँ पे निकालना चाहते हैं कॉमन डिफरेंट, हम यहाँ लेते हैं तो यहाँ कर लिए तो A1 ही हो जाएगा, A2 ही हो जाएगा। हालांकि प्रथम पद तो यही रहेगा, प्रथम पद में कोई एक्सक्यूज नहीं, लेकिन जैसे D निकालना चाहेंगे तो जहाँ से उठाना है आप वहाँ से उठा सकते हैं। लेकिन हाँ याद रहे AP में होना चाहिए। किसमें होना चाहिए? अब देखिए हम इसको उठाए हैं यहाँ से, तो पहले वाला को A1 मान लेंगे, बाद वाला को A2 मान लेंगे। अब देखिए क्या बोला है CD के रूप में, CD क्या बोला है? A2 माइनस A1। CD क्या हो जाएगा? A2 है कितना? 21। बढ़ाइए इसको 4। अब मानते हैं कि आप कहेंगे नहीं सर आप उधर से कहीं जैसे तैसे बता हम यहाँ आते हैं, तो भाई आप आइए यहाँ नहीं आ गए। अब बताइए यहाँ यदि हम आपको इसको A1 मानते हैं तो A2 इसको मानना पड़ेगा। आपको सर A1 इसको मानते A2 इसको ना मानेंगे, तो बाबू बताओ पहले जन्म तुमको हुआ है घर में, तुम्हारे से नीचे छोटा भाई है, तब बड़का वो कहेगा कि बड़का तू कहेगा, बड़ा तू ना कहेगा जी है, तब बड़ा ई रहेगा कि रहेगा बाद वाला ना बड़ा रहेगा जी। तो यहाँ बाद वाला है लेकिन उसमें जन्म वाला चीज हो तो पहले वाला बड़ा रहेगा। घर में जब पहले जन्म लेता है बड़का कहलाता है, ठीक ना। लेकिन यहाँ का होगा बाद वाला बड़ा होगा। बाद का मतलब कुछ प्लस, अब पहले के मतलब कुछ इसमें आएंगे माइनस, है ना। जैसे आप देखिए बहुत कुछ मिलेगा, जैसे चिन्ह के अनुसार बहुत चेंज होगा। जैसे आप पढ़िएगा बायोलॉजी पढ़िएगा तो बायोलॉजी में कुछ और चिन्ह हो जाता है, जैसे पॉजिटिव हो गया तो उसको में उपस्थित रहेगा, और निगेटिव हो गया अनुपस्थित रहेगा। मतलब फिजिक्स में पॉजिटिव निगेटिव अलग हो जाता है, केमिस्ट्री में पॉजिटिव निगेटिव अलग होता है, बायोलॉजी में पॉजिटिव निगेटिव अलग होता है, मैथ में पॉजिटिव निगेटिव अलग हो जाता है ना। तो सबका अलग अलग जगह पर अलग उसका वैल्यू हो जाता है, ठीक ना। तो यहाँ देखते हैं तो पहले हो A1 यदि इसको माने तो A2 बाद वाला को ही मानेंगे, पहले वाला को नहीं मानेंगे। लेकिन ये एग्जैक्ट रहेगा कि ई वाला जो रहेगा प्रथम रहेगा, बस रहेगा। ए का वैल्यू एकदम स्पेशल ई रहेगा, ठीक ना। ए का वैल्यू ई रहेगा। यदि यहाँ से निकालना चाहते हैं तो A1 ही हो गया तो A2 ही हो गया। तो A2 में से A1 को घटाइए, A2 में से A1 घटाइए, 5 माइनस 1 और कितना गया 4। अब यहाँ से घटाएगा तो 4 हो घटाएगा 4 हो गया 4, यानी कि सब का कॉमन डिफरेंस क्या है? सेम है। अतः यह AP में है। अब AP के कौन सा AP हो गया? ये आप परिमित हो गया, आप परिमित AP में हो गया। क्लियर है? तो बताइए समांतर श्रेणी में D निकालने का फॉर्मूला क्या होगा? A2 माइनस A1, यानी A2 को क्या बोल सकते हैं? दूसरा पद माइनस पहला पद, इसको बोलते हैं सार्व अंतर। सार्व अंतर, सार्व मतलब सभी में, अंतर समान हो। सार्व अंतर, सभी में अंतर समान हो। सार्व अंतर कॉमन डिफरेंट, यानी दूसरा पद माइनस पहला पद, ये होगा दूसरा पद माइनस पहला पद। सार्व अंतर, ठीक ना। कॉमन डिफरेंट CD, है ना। A1 माइनस A2, दूसरा A2 माइनस A1, दूसरा पद माइनस पहला पद। अब एक क्वेश्चन रहेगा, जैसे मानते हैं कि 3 हो गया, 7 हो गया, है ना, 11 हो गया, 15 हो गया, 19 हो गया, एक्सेट्रा हो गया। और कहेगा बाबू कि ऐसे करके जाते 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 कॉमन को करेंगे क्या? 51वां पद कितना रहेगा? 51वां पद मतलब समझे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 51 को लिखते जाएंगे और जे 51 नंबर पर आएगा वही हो जाएगा आंसर। कितना लंबा चौड़ा है जी, है ना। अब मानते हैं 51 है, बोल दिया था ना, कहीं बोलता है ना 551 निकालिए, बोलेगा ना, बोल देता है, बोलेगा 1551 निकालिए, जायज रहिए ना जी, इतना माला निकालिए।
समस्या बढ़ जाएगा। अब बनाते रहे ना, दूध को कॉपी खत्म हो जाएगा सर, आंसर अभी तक ना आया, रुकिए ना सर, बनाते रहे। तो आप वैसे कीजिएगा, वैसे होगा तो हो गया, अब एग्जाम का था, ठीक ना। तब इसके लिए क्या मैथ का मतलब का ज्यादा लंबा होने तो तुरंत सर याद हो फार्मूला से, तोरा है कि नहीं, ज्यादा लंबा हुआ तुरंत सर याद है कौन से, फार्मूला से। तो इसके लिए क्या रहेगा, फार्मूला का यूज किया जाए। यदि ए नवा पद मांगता है, ठीक ना, ए नवा पद मांगता है, यानी कि ए नवा पद मतलब टर्म ऑफ नंबर। ए के रूप में कितना हो जाएगा बताइए, 3, और डी के रूप में कितना होगा बताओ, 7 माइनस 3, 7 में से 3 गया तो कितना हो जाएगा, 4, या 11 माइनस 7 निकालिए तो भी 4, 15 से 11 निकाले तो 4। जहाँ से आप निकालना चाहते हैं 4 नहीं होगा, 5 नहीं होगा। यदि 5 हो गया तो बाबू रे सबके 5 होगा, और ना तो सबके यदि 5 हुआ तो सबके के 5 रहेगा, सबके 4 तो सबके 4, और ना तो ये के 4 हो गया 5 तक कहोगे बेटा तू समांतर श्रेणी में है, और समांतर श्रेणी में है तो अपन आराम से बैठे रहो, तुम आराम से बैठे रहो, क्योंकि तुमको अब सोल्व नहीं कर सकते। हाँ फिर आइए रीजनिंग में आइए, तोड़ देंगे फिर रीजनिंग में उसको लेकर के। रीजनिंग में 10th क्लास का तो रीजनिंग में जो है कुछ नहीं ऐसा, रीजनिंग में थोड़ा जाएगा वो उसका कोडिंग रहता है, पर बैठा हुआ रहता है, समझ गए बात को। तो अब देखा जाए इसको, यदि उतना सारा नंबर पूछ दिया तब क्या करेंगे, TN, क्या करेंगे, TN, T से टर्म ऑफ नंबर, TERM टर्म मतलब होता है पद, और N फॉर नंबर, N फॉर नंबर मतलब होता है संख्या, पदों की संख्या, पदों की संख्या, टर्म ऑफ नंबर। तो टर्म ऑफ नंबर के लिए फॉर्मूला होता है A प्लस N माइनस 1 इंटू D। अब बोलेगा सर ये A क्या होता था, तो आपने बताया यार, प्रथम पद होता है। N क्या होता था, जैव संख्या, एकावनवा पूछेगा तो एकावन आप रख देंगे कड़ाक से, है ना, और D पूछेगा तो D वाला वैल्यू रख देंगे आपको कड़ाक से, कड़ाक समझते हैं ना, हाँ जेकरा सारा उग्र हड़ाक से, है ना। जैसे कोई क्वेश्चन बना है 3, 5, 7, 9, 11 डॉट डॉट डॉट, जाइए ना 51 में पद निकालिए हटाइए, तो यहाँ A के रूप में कितना हो जाएगा बताइए, 3 हो जाएगा, और D के रूप में कितना हो जाएगा, गलत, यही तो नहीं के थूथुर है रे, 5 में से 3 घटेगा, A2 माइनस A1 ना जी, हाँ A2 माइनस A1, तो 5 का वैल्यू 5 माइनस 3 और कितना होगा 2, और N का वैल्यू कितना है, 51 मांग रहा है, 51, N का वैल्यू कितना है, 51वां पद कितना हो गया, 51वां पद कितना होगा। तब फॉर्मूला पर रखिए T51, N का वैल्यू कितना 51 है, 51, A का वैल्यू कितना 3 प्लस N माइनस 1 इंटू D का वैल्यू कितना हो गया 2। नहीं समझ में आया जी, 51 गुण 51 में से एक तो 50 ना हो गया, 50 में 100 3 कितना हो गया 100। अब आप लिखिए वहां से 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 जाइए, और 51 को गिनिएगा जाएगा ना तो 103 पर आएगा। सोचिए ना 51वां तक जाएंगे ना, तो यदि इसका आगे 1 रहता है, 1 रहता तो 51 पद 100 कितना 1 रहता, अब 101 छोड़ दिया था, 3 से स्टार्ट किए हैं, देखो बढ़ ना जाएगा तो घटे तो कितना रहेगा 103 रहेगा, समझे बात को। तब आप निकाल सकते हैं, ये क्लियर हो गए हैं। ये तो एग्जांपल ऐसे समझाए हैं, ठीक ना, एग्जांपल ऐसे दिए हैं। मेन फॉर्मूला को ये वाला हो गया, टर्म ऑफ नंबर, टर्म ऑफ नंबर A प्लस N माइनस 1 इंटू D। यदि क्वेश्चन सवाल कर देगा इस प्रकार से तो यही सब ये निकाल देना इसके ऊपर। अब इस पर कुछ हम सवाल देते हैं आप लोग को तुरंत बनाने के लिए, और तुरंत बनाएगा, कैलकुलेशन सही कीजिएगा, है ना, तो बनाएंगे। ओ ये लड़की क्या कर रही है, इसे नींद आ रहा है, तो सर दर्द है, समय से उठा करो, जागा करो। कितना जागती है सुबह, 5 बजे जागती है, हाँ तो कितना बजे 6:30 से क्लास है ना, समय से आया करो, समय से जाया करो, माथा दर्द आता है किस अवस्था में ठीक नहीं है। चलिए कोई दिक्कत, सबको समझ में आ गया, इसको उतारिएगा क्या आप लोग, एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। समांतर श्रेणी किसे कहते हैं,
वैसा श्रेणी जो मतलब वैसा संख्या या अंक जिसके क्रम समान हो, जिसके क्रम समान हो। समांतर श्रेणी दो प्रकार के होते हैं, एक फाइनाइट एक इनफाइनाइट। फाइनाइट को परिमित और इनफाइनाइट को अपरिमित। फाइनाइट किसे कहते हैं? वैसा समांतर श्रेणी जिसका अंतिम पद होता है, वैसा समांतर श्रेणी जिसका अंतिम पद होता है फाइनाइट यानी परिमित एपी कहते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 देखिए डॉट डॉट इसमें नहीं है, सिर्फ एक फुल स्टॉप है जो 15 के बाद इसका मतलब ना कि आगे आप नहीं जा सकते हैं। और इनफाइनाइट जिसका अंतिम पद नहीं होता, वैसा समांतर श्रेणी जिसका अंतिम पद नहीं होता है। देखिए 15 के बाद डॉट डॉट करके आगे बढ़ा हुआ है, इसका मतलब कि कोई पद नहीं, पता नहीं है कि कहाँ तक जाएगा। लेकिन इतना जरूर पता है कि ये 15 के बाद 17 ही आएगा, 16 नहीं आएगा। 16 नहीं आएगा, 16 आएगा तो फिर एपी में रहेगा कहाँ से? कहाँ रहता है रे? वो है थोड़ा सा लपेटा गया होने का, वो रहता लाल पे हरे के चक्कर में रहता, तका पता चलेगा उसको। हम सबको एक ही चीज हमेशा समझाते हैं, एक ही चीज, लेकिन कभी समझता ही नहीं है लोग। लाल पियर हरियर छोड़ो, सब सही हो जाएगा। और लड़का अभी कह रहा है, अभी तुरंत इसको भी बताए, अभी तुरंत हो रहा है। हम पहले ही बता चुके हैं, दिमाग में एक ही बस पढ़ा रहे हैं, दिमाग में और तीन चीज नहीं रखना है, ठीक ना? एक ही असूल, 75 आएंगे 75 जाएंगे, जिंदगी भर साथ वही देंगे जिसको पापा खोज के लाएंगे, ठीक ना? तो इसी पर कायम रहिए आप लोग, ध्यान दीजिए। अब आगे बढ़ते हैं। कॉमन डिफरेंट, उन दोनों के बीच में कितना डिफरेंट होना चाहिए? A2 माइनस A2 मतलब दूसरा पद माइनस पहला पद। पहला पद में से दूसरा पद क्यों नहीं घटाते हैं? क्योंकि ऋणात्मक दे देगा, है ना? सर्वांतर इसको दूसरा पद में से पहला पद देगा। टी एन में टी का वैल्यू टर्म का मतलब पद, और एन का वैल्यू टी एन का फॉर्मूला आता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एग्जाम्पल दे दिया इस प्रकार से, और एग्जाम्पल 2-3 को करवा देते हैं, आपको समझ में अच्छा से आ जाएगा, है ना? चलिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए एक सवाल है, एक सवाल नहीं इतना सारा सवाल दे दिए हैं। अभी जैसे बताया एपी में कथा क्वेश्चन, निम्न प्रकार परिभाषित अनुक्रमों के प्रथम 3 पदों को लिखे। बोला क्वेश्चन प्रथम 3 पद यानी n का वैल्यू 1 2 3 ले लेना है। प्रथम 3 मैंने 1 से जाना है ना? कहाँ से जाना है? 1 से। तो आपने वैल्यू लीजिए, आपने n बराबर 1 2 3 एपी का वैल्यू निकाल लीजिए। कहने का मतलब कि n का वैल्यू कितना लेंगे? n का वैल्यू 1, तो t1 का वैल्यू क्या लेंगे यहाँ पे? n इंटू n प्लस 1, t1 बराबर 1 इंटू 1 प्लस 1। t1 बराबर देखिए कितना हो जाएगा? 1 और 1 1 2। t1 का वैल्यू कितना आ गया? 2। अब लेंगे n बराबर 2, तो t2 2 इंटू 2 प्लस 1, t2 बराबर 2 इंटू 3, t2 बराबर कितना? 3 गुना का 6। फिर लेंगे t3 इक्वल 2 इंटू 3 प्लस 3। n का वैल्यू जितना लेंगे यहाँ उसी पर हम क्या कर देंगे? बैठा देंगे, है ना? 3 3 3 और 1 4, 3 4 3 कितना गया? 7। तो जो अनुक्रम का 3 पद जो हुआ कितना कितना? 2 4 12। देखिए कहा कुछ निम्न प्रकार परिभाषित अनुक्रमों के प्रथम 3 पदों को लिखें। हम भाई प्रथम 3 पदों के लिए 2 आ गया, 1 आ गया, 6 आ गया, 1 आ गया 12। अब देखिए अब 2 इतना आ गया तो आपको ये नहीं बोल रहा कि आप एपी में है कि नहीं, क्वेश्चन को बोला है, सिर्फ क्वेश्चन बोला निम्न प्रकार के परिभाषित अनुक्रमों के प्रथम 3 पदों को लिखे। तो भाई प्रथम 3 को पद आया, लिख दिया, थोड़ा ना बोला कि एपी में होगा। यदि कहता कि क्या लिया गया पद एपी में है, तो एपी में है नहीं है, इसके अंतर का 4 हो गया और इसका अंतर कितना हो गया? 6। अतः यह एपी में नहीं है। तो जब क्वेश्चन बोल देता कि हाँ एपी में है, यदि बोलता कि एपी में है क्वेश्चन, तब कहता कि एपी में नहीं है। नहीं बोला है तो जो मेरा यहाँ पे आया है
यही कहा गया, यही रिजल्ट है, यही मेरा आंसर हो गया। ठीक, उसी प्रकार से यहाँ लेंगे n Tn का वैल्यू n स्क्वायर बटा n प्लस 2 है, यानी n का वैल्यू कितना कितना लेना बताइए, n का वैल्यू कितना लेना है 1 2 3। इसके ऊपर रख दीजिएगा आप जी, रखा जाएगा। आज देखिए यहाँ कहता है, यहाँ क्वेश्चन है Tn बराबर 1/2 n - 1 का 15वां पद क्या होगा, क्या पद 15वां पद कितना होगा। तो देखिएगा यहाँ लिखेंगे तो Tn का वैल्यू कितना दे दिया, स्पेशल दे दिया 15। ये स्पेशल केस हो गया, ये वाला केस में नहीं आएंगे क्योंकि यहाँ 3 बोला था क्वेश्चन खत्म। यहाँ क्वेश्चन आ गया दूसरा, Tn बराबर 1/2 n - 1 का 15वां पद क्या होगा, यानी कि n बराबर कितना हो गया, ये 15 कितना गया 15। आप 15 n का वैल्यू रखेंगे तो T15 बराबर कितना 1/2 × 15 - 1 है ना, 1/15 दूना का 30 - 1, D15 का 1/29। ये हो गया जाकर के हार्ड है नहीं ना, बस सिर्फ वैल्यू को रख देना, आंसर आ जाएगा। यहाँ क्वेश्चन बोला है कि प्रथम पद तथा सार्व अंतर ज्ञात करे, जो दिया हुआ है इसके प्रथम पद और सार्व अंतर ज्ञात करना है। तो बताइए इसका प्रथम पद मतलब प्रथम पद a का वैल्यू कितना हो गया 6। सार्व अंतर कहने का मतलब कि कॉमन डिफरेंस a2 - a1। कॉमन डिफरेंट देखेंगे तो a2 के रूप में यदि यहाँ दोनों से लेकर चलते हैं, या तो यहाँ से लेकर चलेंगे या तो यहाँ लेकर चलेंगे, जहाँ चल सकते आप स्वतंत्र हैं। बोलिए यहाँ से लेते हैं तो a2 के रूप में कितना 3, तो a1 के रूप में कितना लेना पड़ेगा, यानी कि CD का वैल्यू कितना आ गया -3। तो बोला काची प्रथम पद और सार्व अंतर, तो प्रथम पद 6 हो गया और सार्व अंतर मेरा कितना हो गया -3 हो गया। क्लियर है। उसी प्रकार से हम यहाँ आते हैं तो प्रथम पद कितना हो जाएगा -1.0 हो गया। ठीक, यानी एक ही है। अच्छा, सार्व अंतर की बात किया जाए कॉमन डिफरेंट की तो क्या होगा a2 - a1। तो बताइए अब a2 के रूप में है कितना इसमें -1.5, आई माइनस है तो माइनस देंगे, आई कितना है a1 के ऊपर कितना -1.0 है ना, तो कहा कि माइनस है तो ब्रैकेट कर दियो वहाँ पे, आप इसे भी कर सकते हैं -1.5 माइनस 1.0। अब देखिए 1.5 रुपया में से 1 रुपया खत्म, कितना होगा 1.5 रुपया से 1 रुपया खत्म, तो 5 हो जाएगा 0.0 माइनस में होगा। कहे कि बड़ा के साथ जो चिन्ह होगा वो यहाँ लिखा जाएगा। तो आप ये नॉर्मल सा कहानी समझ गए हैं। अभी आप लोग ये बनाएंगे, ठीक ना, अभी आप लोग ये बनाएंगे और हम आपको और भी क्वेश्चन दे देते हैं। Tn बराबर 6 n + 8 और 5वां Tn बराबर 2n - 5, 6ठा Tn बराबर 2n² - n + 2। आप इसको वैल्यू निकालेंगे, आपका होमवर्क के रूप में हो गया। सबको प्रथम 3 ही अनुक्रम निकालना है। कितना निकालना है 3 ही पद निकालना है। ये आपको भी होमवर्क हो गया, आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बना सकते हैं। अभी ये बुक लाइए, देखिए ये 10th क्लास के लिए बुक है जिसका नाम, प्रकाशन का नाम है स्टूडेंट फ्रेंड टेक्स्ट बुक ऑफ मैथमेटिक्स क्लास 10th, हिंदी का बुक है, हिंदी मीडियम बुक है, ठीक ना। और यही बुक से पढ़ाई होती है। अभी फिलहाल 10th क्लास को इसी से डॉक्टर केसी सनैन के राइटर है, आप इस बुक को प्रेफर कर सकते हैं। ये बहुत स्टैंडर्ड बुक है क्लास 10th के लिए, क्योंकि ये देखिए इसका जो एग्जाम्पल होता है, आप एनसीईआरटी की यदि तैयारी करते हैं तो एनसीईआरटी के जितने भी वर्कआउट क्वेश्चन है, जितना भी एक्सरसाइज क्वेश्चन है, सारा इसमें एग्जाम्पल में बनाया हुआ है, ठीक ना। तो इसको पढ़ने से एक फायदा है
कि जो आपका एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल यदि बनाते हैं तो एग्जाम्पल से आपको एक एनसीईआरटी बुक है, एनसीईआरटी पूरा बुक कंप्लीट हो जाएगा। और इसमें एक्सरसाइज बनाते हैं तो इसमें प्रैक्टिस हो जाएगा आपको। यानी कि आपको इसको पढ़ने से दो फायदा, प्रैक्टिस हो रही है आपको और आपका एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो रहा है। प्रैक्टिस हो रहा है और एक्सरसाइज से जो सिलेबस आपका 10th का जो एनसीईआरटी सॉरी बीटीबीसी बुक में दिया हुआ है वो सारा कुछ इसमें मिल जाएगा। इसको बनाने के बाद आप एनसीईआरटी यानी कि बीटीसी बना सकते हैं। बनाइएगा, आपको 100% गारंटी लेते हैं कि आपको 100% क्वेश्चन आपको से सॉल्व हो जाएगा बीटीबीसी में। इसको पढ़ने के बाद एक बार देख सकते हैं इसको, डॉक्टर केसी सिन्हा। आप इसी बुक को ले लें। हम यहाँ जो कोचिंग में चलाते हैं यही बुक चलाते हैं और बच्चों को ये टेक्स्ट बुक ही पढ़ना चाहिए, बहुत हैवी बुक ही है ना। आप और किसी से सलाह भी ले सकते हैं इसके विषय में, बहुत हैवी बुक है क्लास, खासकर 10th क्लास के लिए। जय हिंद, जय हिंद।